ऐसे जिहादी मानसिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र जेल में डाला जाए। और रिंकू रजा नाम का जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने कपड़े में सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा और आने वाले समय में ये सेव पाकिस्तान लिखा करके घूम सकता है। जो देश के विरोध में अभी सेव गाजा, सेव फिलिस्तीन लिख रहा है, कल के में वो सेव पाकिस्तान लिख देगा। अगर पुलिस अच्छे से कार्रवाई नहीं करेगी तो बजरंग दल अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। ये हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाया था, यही है रिंकू रजा। नमस्कार दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खमतराई थाना में, जहाँ पर आज बजरंग दल के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं 1 घंटों से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए आपको बताती हूँ कि विरोध प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है। मामला है बिरगांव से, जहाँ बिरगांव में अडवाणी में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और उस टूर्नामेंट के बीच खिलाड़ियों के जर्सी में सेव गाजा, सेव फिलिस्तीन के जो लोगो बना हुआ मिला था, उसे लेकर ये पूरा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बजरंग दल का मांग है कि जो अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत का ये जो विवाद चल रहा है आतंकवादियों को लेकर, और कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और जो गाजा है ये भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक देश विरोध का मामला है। तो इसे लेकर रिंकू रजा का भी नाम सामने आया है, जो पहले पूर्व में भी हिंदू मुस्लिम के जो दंगा हुआ था बिरगांव में 7-8 साल पहले, वो भी उसका मुख्य आरोपी था, उसी के द्वारा ये किया जा रहा है। तो अब उनका मांग है कि खमतराई थाना में 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज करने आए थे बजरंगी जितने भी थे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और इनकी मांग है कि एफआईआर दर्ज हो इस मामले में, क्योंकि ये देश विरोधी मामला है और इस पर गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है बजरंग दल के द्वारा। हमारे साथ धर्मगुरु मोहन महाराज जी मौजूद है, जो भी मामला आता है बिरगांव से, जहां पर सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा ऐसा जर्सी में लिखा पाया जाता है। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जिहादी मानसिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र जेल में डाला जाए, जिनके कारण युद्ध जैसे वातावरण, हमारे शांति वातावरण, रायपुर बिरगांव जैसे एरिया पर शांत वातावरण रहता है। बार बार बिरगांव में कोई लड़का लिख देता है कि छोटा पाकिस्तान, बार बार यहाँ पर कोई अपने आप को गौ तस्कर से जोड़ करके बताता है, कोई गाय के जो है खोपड़ी को काट करके जो है फेंक दे रहा है गाय के गले को। तो ऐसे जिहादी मानसिकताओं के ऊपर शीघ्रातिशीघ्र कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यही हम लोगों की मांग है। और यहाँ पर रिंकू रजा नाम का जो व्यक्ति है, आज से 10 वर्ष पहले भी उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति का लड़ाई जो है हम लोगों से होना चाहिए, हम लोगों के साथ फिलिस्तीन और गाजा के विरोध में होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति अपने कपड़े में सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा और आने वाले समय में ये सेव पाकिस्तान लिखा करके घूम सकता है। तो हमारे विरोधी देश विदेश से इसका क्या कॉन्टेक्ट है? तो आज हम लोग यहाँ पर खमतराई थाना में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का मांग है शासन प्रशासन से, यहाँ पर भाजपा का शासन प्रशासन है, गृह मंत्री हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, उनसे मांग है कि शीघ्रातिशीघ्र उनको अंदर किया जाए, वो दोषी के ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोगों को जेल में, हम 1000 यहाँ पर बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को जेल में डाल दो या फिर उस व्यक्ति को जेल में डालो। और शासन प्रशासन यदि हाथ पे हाथ धर के बैठेगा तो ये उचित नहीं है। कब तक ऐसे सहा जाएगा? कब तक सहे भैया? हम लोग राष्ट्र देश धर्म के रक्षा के लिए तत्पर हैं और तुम सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा कर रहे हो, तुम आने वाले समय में तुम सेव पाकिस्तान करोगे। गाजीनगर से पहले भी 1-2 ऐसे दुष्ट लड़के पाए गए हैं जो छोटा पाकिस्तान लिख करके चल रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले है एक और मुल्ला था, एक 3 महीने पहले ही वो राक्षस जो है वो छोटा पाकिस्तान लिख करके जो है घूम रहा है तो गाजीनगर को। तो यहाँ पर कोई ना कोई अराजक तत्व होगा तभी तो ऐसे लिख रहे हैं ये लोग। इतना हिम्मत कहाँ से हो रहा है? और कहीं ना कहीं इसको फंड मिल रहा होगा फिलिस्तीन से या गाजा से, तो विशेष रूप से जांच हो और कोई भी इसको कोताही ना किया जाए। इस विषय को छोटे रूप में अगर कर देंगे तो हम पूरे भारत देश वालों के ऊपर खतरा होगा। हमारे भारत देश मिलिट्री वाले वहाँ पर लड़ रहे हैं और ऐसे मानसिकता के लोग जो है सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा कर रहे हैं, तो शीघ्रातिशीघ्र कठोर कार्रवाई हो, यही हम लोगों की मांग है।
जो एफआईआर आज यहाँ पर खमतराई थाना में पूरा बजरंग दल मौजूद रहा एफआईआर के लिए, तो एफआईआर में अभी आगे क्या होगा? पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उसे अरेस्ट करके लाएंगे, लेकिन हम लोगों ने भी देख रहे हैं कि 1-2 दिन तक समय का विचार करते हैं। अगर वो पुलिस प्रशासन अरेस्ट करके नहीं लाएगी तो फिर बजरंग दल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो देश के विरोध में अभी सेव गाजा सेव फिलिस्तीन लिख रहा है, कल के में वो सेव पाकिस्तान लिख देगा और भी कुछ देश विरोधी बात कर सकता है। पूर्व में भी उसके चक्कर में दंगा हो चुका है हमारे बिरगांव गाजीनगर में। तो हम लोग चाहते हैं, पूरे बजरंग दल के जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसको अरेस्ट करके लाया जाए और साथ में हमारा डिमांड है कि उसका परेड निकाला जाए। सिर्फ अरेस्ट करके लाना है और यहाँ कार्रवाई करके बोल देना है, समझा के छोड़ना नहीं है। उसको ऐसा सजा देना है कि पूरे समाज के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि अगर ऐसा करेगा, जो खाएगा भारत का और गाएगा बाहर विदेश का, पाकिस्तान का, गाजा का, ये नहीं चलेगा। अगर पुलिस अच्छे से कार्रवाई नहीं करेगी तो बजरंग दल अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा मानसिकता वाले लोगों को तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सजा मिलना चाहिए। ये देश विरोधी है और इसके पूर्व भी 6-7 वर्ष पहले ये हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाया था। यही है रिंकू राजा, जो गाजा फिलिस्तीन सेव करके डाला था, अभी जो मैच करवा रहा है उसमें। तो इसको कड़ी से कड़ी, और इसके पहले भी सैफ खान करके है एक, वो भी छोटा पाकिस्तान करके डाला था और राजनीति कुछ पार्टी द्वारा वो बच गया। उसके अभी कुछ महीने पहले और एक जन और छोटा पाकिस्तान करके डाला, ताकिर खान करके, उसको हम लोग सजा दिलवाए। वहाँ का टीआई सरदार चंद्राकर, BL चंद्राकर, बहुत अच्छा काम किया। कार्रवाई तुरंत तत्काल संज्ञान में लेके किया गया। तो यही है कि ये रिंकू राजा के ऊपर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान और भारत के बीच आतंकी हमला ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में ऐसे खुलकर समर्थन करना, ये क्या चीज़ को दर्शाता है? ये तो सरासर देशद्रोही का उसको दर्शा रहा है। ये रिंकू राजा नाम का व्यक्ति 6-7 साल पहले तो हिंदू मुस्लिम दंगा करवा चुका है, क्योंकि उसने जो संघ का पथ संचलन जो निकला हुआ था, भारत भर में कहीं भी पथ संचलन जो निकलता है उसको किसी का हिम्मत नहीं होता है कि उस संचलन को कोई रोक सके। इसने जानबूझ के रोका है और पथ संचलन को, और हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। और आरोपी भी था पहले भी। इसको हम लोग बहुत दिन से टारगेट में रखे हुए थे। आज उसने अभी हफ्ते दिन पहले जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा था उसमें उसने सेव फिलिस्तीन और सेव गाजा ऐसा करके उसने टी-शर्ट के जो खिलाड़ियों को टी-शर्ट होता है उसमें लोगो करके लिखवाया था। उसको हम नज़र रखे हुए थे कुछ दिन पहले भी, लेकिन उस समय उसको कुछ जानकारी हो गया था, इसलिए उसने टी-शर्ट जो है उसको जला दिया, ऐसा सुनने में आया हुआ है। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश तो नहीं है वो, सेव फिलिस्तीन जो है बाहर देश है और बाहर में उसका युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ। तो भाई आपको लड़ना है उससे, इजराइल से, तो आप स्वयं जाओ और अपने साथियों को भी लेके जाकर इजराइल में लड़ो, क्योंकि 57 मुस्लिम देश है इस भारत जो दुनिया में 57 मुस्लिम देश है। तो 57 मुस्लिम देश एक इजराइल का कुछ नहीं कर पाए, तो आप ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हो? आप किसी को लड़ाने को चाह रहे हो क्या? हिंदू मुस्लिम फिर से दंगा कराना चाहते हो? तो पिछले बार हमने छोड़ दिया था, इस बार हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए पुलिस प्रशासन ने, आज टीआई साहब ने भी हमको अनुशासन दिया है कि 2 दिन के अंदर में उसको गिरफ्तार करेंगे और उसका जुलूस निकालेंगे करके। जुलूस यहाँ निकालना ही है भैया उसका। ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं लगातार बिरगांव में, से पहले भी छोटे पाकिस्तान ऐसा संबोधन, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे अगर विचार आता है तो समझ जाना चाहिए देशद्रोही विचारधारा है और ऐसे भारत के हर एक कोने में है। जब तक उसको हम एक एक करके ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो जैसे शरीर में एक रोग आ जाता है, अगर हम उसके इलाज नहीं करेंगे तो पूरा व्यक्ति मर ही सकता है। वैसे ही देश का हर एक कीटाणु को, ऐसे कीड़ों को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे विचारों से, तब तक पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे धर्मों के नाम पर देश का कई बंटवारा हो चुका है। वो अपना कानून चाहते हैं, वो जैसा विचार चाहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई देशों में बढ़ चुका है देश। लेकिन अब ऐसे अगर विचार उठते हैं, मतलब फिर से बंटवारे की स्थिति में लाना चाह रहे हैं, छोटे छोटे विचार में टी-शर्ट में लिखवा रहे हैं, वो एक दादागिरी है कि हम देश में रहेंगे लेकिन गुणगान हम विदेशी का करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, देशद्रोही का विचारधारा। ऐसे में हमारे देश के लोग क्या सीखेंगे? अगर कोई हिंदू व्यक्ति अगर ऐसे करता है, उसके लिए पूरा मुस्लिम लोग उसके विरोध में लग जाते हैं। लेकिन अब वो भी तो सपोर्ट में कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, तो सारे लोग भी उसका विरोध करें,
ताकि ये कैसे कि कोई ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये देशद्रोही की बात है। अगर देश प्रेम है तो देश के हर एक एकक विचारों को ख़त्म करना, सबकी देशभक्ति होनी चाहिए। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए होगा।